Assalamualaikum dear students. Welcome to the Azim Group of Publications. I am Nimradi, your chemistry teacher, and today we are going to discuss liquefaction of the gases from chemistry book by Azim Academy. So basically liquefaction of the gases यानी gases को liquid में convert करना कहलाता है liquefaction. अब यहाँ पे बेसिकली इसमें ओवरऑल प्रिंसिपल है क्या? प्रिंसिपल ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक हमारी गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि अगर आप उन्हीं गैस के मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत दूर हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं गैस के मॉलिक्यूल्स को मैं कंप्रेस करूँ यानी मैं प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाऊँ तो वो करीब करीब हो जाएंगे। जब मैं प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ और प्रेशर ज़्यादा लगाने के साथ साथ अब मैं टेम्परेचर भी कम कर दूंगी। प्रेशर ज़्यादा लगाऊंगी तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और जब वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे अब मैंने टेम्परेचर को भी कम कर देना है। अब मैं जब टेम्परेचर को कम करूंगी तो उसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो मैंने दो काम किए हैं, प्रेशर ज़्यादा किया और टेम्परेचर कम कर दिया। टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम होगी, प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज करने से एक दूसरे के क्लोज आ गए, वो आपस में फोर्सेस डेवलप कर लेंगे और गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। ये ओवरऑल बेसिक प्रिंसिपल है जी लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस का। अब अगर इसमें देखें तो इसमें कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं बेसिकली कि जब आपने एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उन तीन डेफिनेशंस को हमने कंसीडर करना है कि जब आपने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया, एक ख़ास टेम्परेचर पे उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया, एक ख़ास प्रेशर था जब मैंने उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया, और एक ख़ास वॉल्यूम था जब मैंने उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया। वो ख़ास टेम्परेचर जो मुझे चाहिए कि मैं उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लूँ उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और वो ख़ास प्रेशर जब मुझे रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम प्रेशर जो मुझे रिक्वायर्ड है ताकि मैं उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लूँ उसको क्रिटिकल प्रेशर। और जब टेम्परेचर भी क्रिटिकल हो, प्रेशर भी क्रिटिकल हो, तो उस टाइम वॉल्यूम को भी क्या कहते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको हम TC भी कहते हैं, द हाइएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इज इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, यानी अगर इस टेम्परेचर से मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी तो वो चीज़ लिक्विड में नहीं रहेगी बल्कि वो अपने बॉन्ड्स ब्रेक करके गैसेस में कन्वर्ट हो सकती है। तो वो टेम्परेचर जिससे नीचे नीचे वो चीज़ क्या है, लिक्विड में है, लेकिन अगर मैं उस टेम्परेचर से ऊपर करूंगी तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो चीज़ लिक्विड में नहीं बल्कि गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो हम कहते हैं कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी चीज़ लिक्विड के स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सके उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, और इसके लिए हम साइन जो है वो TC का यूज़ करते हैं। अगर इसी की एग्जांपल की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन इज़ अ गैस। अब ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन को अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है दैट इज़ 154 केल्विन, और अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करें दैट इज़ -118.76 डिग्री सेंटीग्रेड। 154.4 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे अगर टेम्परेचर नीचे होगा तो ऑक्सीजन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इससे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे लाइक 154 से आप 155 या 156 की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वो चीज़ लिक्विड में नहीं बल्कि गैस में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज़ 154.4। इसी तरह क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन हमने ऑक्सीजन के लिए देख ली। अगर हम क्रिटिकल प्रेशर की बात करते हैं, क्रिटिकल प्रेशर क्या है, वो कम से कम प्रेशर जो हमें चाहिए कि हम उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर आपके पास उस टाइम क्रिटिकल होना चाहिए, उस टाइम जो कम से कम प्रेशर लगेगा उस प्रेशर को हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। तो कम से कम प्रेशर जो आपको चाहिए उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि उस टाइम आपके पास टेम्परेचर भी क्या हो, क्रिटिकल। तो उस टाइम प्रेशर को कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर, और क्रिटिकल प्रेशर को PC से जाहिर किया जाता है, P कैपिटल के साथ छोटा सा C जो कि क्रिटिकल शो करता है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल प्रेशर है दैट इज़ 49.7, यानी इस प्रेशर पे ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। इससे अगर प्रेशर को आप चेंज करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग डाटा भी चेंज होता जाता है। इसके
इसके अलावा अगर फर्दर मैं बात करूँ टीसी और पीसी का हमारी लाइफ में बेसिकली क्या रोल है। क्रिटिकल टेम्परेचर आपने कहा वो टेम्परेचर है, वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जो रिक्वायर्ड है गैस की लिक्विफिकेशन के लिए। पीसी में आपने कहा कम से कम प्रेशर है, कम से कम भी कितना बेसिकली प्रेशर होना चाहिए कि हम एक गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकें। लेकिन हमें टीसी और पीसी की वैल्यू जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों पता करना पड़ा कि वाटर का ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 154 है, हमें क्यों पता करना पड़ा कि ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल प्रेशर है दैट इज़ 49.7। बेसिकली ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर है ये हमें कंडीशंस बताते हैं कि इस कंडीशन के अंदर ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अगर आप इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, आप इनसे बढ़ा देते हैं या इनसे कम कर देते हैं, तब ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। तो हर गैस का डाटा कि किस खास कंडीशन में वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है वो अगर आपने मालूम करना हो तब उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको टीसी की और पीसी दोनों की वैल्यूज़ मालूम हो। इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, मैंने ऑक्सीजन की एग्जांपल डिस्कस की कि ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है दैट इज़ 159, और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज़ 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी उसका -118 डिग्री में था और इसका जो है वो 31 में है। और अगर उसके क्रिटिकल प्रेशर हमने डिस्कस किया था दैट वाज 49.7 एटीएम, तो इसका जो क्रिटिकल प्रेशर है दैट इज 73.0 एटीएम। तो क्रिटिकल प्रेशर में भी बहुत डिफरेंस है, एक 70 की लाइन में है और एक 40 की लाइन में है। उसका जो आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर है ऑक्सीजन का दैट इज़ 154, इसका है 31.1, उसका है 49 समथिंग और इसका जो है वो 73.0 है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर हमने ऑक्सीजन का भी देख लिया और हमने कार्बन डाइऑक्साइड का भी देख लिया, क्रिटिकल प्रेशर भी हमने ऑक्सीजन का देख लिया और कार्बन डाइऑक्साइड का देख लिया। अब तीसरी चीज़ है कि क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप होता है नेचर ऑफ गैसेस के साथ। दो तरह से हमारे पास गैसेज हैं, कुछ होती हैं पोलर गैसेस और कुछ होती हैं नॉन पोलर गैसेस। नॉन पोलर गैसेस जिसमें आर्गोन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन है, इनके केस में बॉन्डिंग बहुत वीक होती है। बॉन्डिंग वीक होंगी तो उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल टेम्परेचर और पीसी और पीसी की वैल्यूज जो है वो भी हमारे पास क्या होती है, कम होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पोलर गैसेस की, पोलर गैसेस जिसमें मीथेन है, वाटर वेपर्स आ जाते हैं, या आपके पास CCl2F2 की एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो इन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो इसका मतलब ये है कि जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब हम इजीली उन गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉन पोलर गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना मुश्किल है क्योंकि उनके दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन पोलर गैसेस के अंदर हमारे पास बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप उनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो हमारे पास जब टेम्परेचर क्रिटिकल हो, प्रेशर क्रिटिकल हो, तो उस टाइम जो वॉल्यूम है वो भी क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। हमने दो एग्जांपल ली थी, एक ऑक्सीजन की और एक कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर 154 था, उसका क्रिटिकल प्रेशर 49 पॉइंट समथिंग था। और अगर मैं उसकी बात करती हूँ क्रिटिकल वॉल्यूम की तो उसका जो क्रिटिकल वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 74.42। इसी तरह अगर मैं दूसरी एग्जांपल की बात करूँ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन उसका जो क्रिटिकल प्रेशर था वो हमारे पास 73 एटीएम था। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अगर क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल वॉल्यूम 95.65 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल होता है। और अगर आप हाइड्रोजन की क्रिटिकल वॉल्यूम को कैलकुलेट करना चाहें दैट इज इक्वल टू 64.51 क्यूबिक सेंटीमीटर मोल इनवर्स। तो इसका मतलब ये है कि टीसी और वीसी यानी क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम वो पॉइंट्स हैं, वो खास लिमिट्स हैं जो अगर आपको अचीव हो जाए तो आप किसी भी गैस को लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तीन एग्जांपल्स हमारी बुक में डिस्कस थी, एक आपके पास ऑक्सीजन की थी, एक कार्बन डाइऑक्साइड की थी और एक हाइड्रोजन की थी। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।